हेलो एवरीवन। वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूँ राहुल सर। और आज हम लोग ए टू जेड झारखंड बैच के अंतर्गत देखेंगे अन्य जनजातियों की जो शासन प्रणाली होती है उसके बारे में, क्योंकि हमने पिछले क्लासेस में जितनी भी जनजातियां थी, मु- मुख्य तौर पर जैसे कि आपका मुंडा हो गया, यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा। मुंडा हो गया, उसके बाद उरांव हो गया, फिर आपका संथाल हो गया, उसके बाद आपका हो गया खड़िया। ठीक है, खड़िया हो गया, फिर आपका हो गया हो। तो इस तरह करके हमने जितनी भी जनजातियां थी, मैंने सबके जो शासन प्रणाली होती है उसको एक एक करके हमने देखा। और आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे जो झारखंड में, जैसे कि आपका 32 जनजातियां हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए झारखंड में कितनी जनजाति है, 32। ठीक है, 24 जनजाति हो गया और 8 हो गया आपका आदिम जनजाति। तो हमने अब तक जो है, हमने अब तक 6 के बारे में एक एक करके विस्तृत रूप में जान लिया है। अब जो रेस्ट आपका 26 यहाँ पे बच जाता है, हम लोग 26 के बारे में देखेंगे। ठीक है, एक एक कर करके। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हमने पूरे क्लासेस को, जो अन्य जनजातियों की जो शासन प्रणाली होती है, उसको हमने दो भागों में बांटा है। ठीक है, इसको हमने दो क्लासेस में बांट दिया है, क्योंकि एक क्लास में अगर हम पूरा क्लास लेते तो बहुत कहीं ना कहीं लंबा हो जाता, इसलिए हमने इसको दो पार्ट में बांटा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे नए नए जुड़े हुए हैं हमारे क्लासेस को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अन्य जनजातियों की जो शासन प्रणाली है, ये देखिए अन्य जनजातियों की शासन प्रणाली के बारे में हम लोग जानेंगे आज। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले भूमि जनजाति के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? भूमि जनजाति। तो देखिए यहाँ पे, देखिए जितनी काम की चीजें हैं हम लोग को उतनी ही पढ़नी है। ज्यादा जैसे कि भूमिज के बारे में आपको मैं डिटेल पढ़ाऊंगा जब भूमि जनजाति के बारे में पढ़ाऊंगा तब। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम लोग शासन व्यवस्था के बारे में देख रहे हैं। तो आइए भूमिज के बारे में हम लोग जानते हैं। ये जो भूमि जनजाति है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि भूमिज में जो जाति पंचायत होता है, इसमें क्या होता है? जाति पंचायत। उसका जो मुखिया होता है, वो उसको क्या कहते हैं? प्रधान बोलते हैं। ठीक है, भूमिज में जो जाति पंचायत का जो मुखिया होता है उसको हम लोग प्रधान बोलते हैं। और भूमिज को अ, जनजाति का हिंदू संस्करण भी कहा जाता है। देखिए जितनी भी चीजें यहाँ पे है, सब भी आई है, एकदम आप लोग ध्यान से देखिएगा। सब क्या है? सब एम भी आई है, यानी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दो ही चीजें हैं भूमिज के बारे में। क्या क्या चीजें हैं? कि भूमिज का जो जातीय पंचायत का जो मुखिया होता है वो प्रधान हो गया आपका, और भूमिज को जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, माल पहाड़िया के बारे में जानेंगे हम लोग। देखिए माल पहाड़िया जो होता है, यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर, माल पहाड़िया की भी शासन प्रणाली होती है। ये रहा माल पहाड़िया। आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए माल पहाड़िया में जो गांव का जो प्रमुख होता है, माल पहाड़िया में जो गांव का जो हेड होता है प्रमुख, उसको हम क्या कहते हैं? मांझी कहते हैं। ठीक है, मांझी कहते हैं। जब हम संथाल पढ़ा रहे थे आपको, तो वहां पे मैंने बताया कि संथालों की जो शासन प्रणाली ली गई है, वो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, सौरिया पहाड़िया से ली गई है। ठीक है, तो सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, ये सब जो है ये आदिम जनजाति के अंतर्गत आते हैं। देखिए माल पहाड़िया के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें गांव का जो प्रमुख हो गया आपका, वो हो गया मांझी। अब देखिए मांझी जो होते हैं वो ग्राम पंचायत का भी प्रधान होता है। यहाँ पे देखिए मांझी, ये जो मांझी है, ये जो मांझी है, ये गांव का हेड तो है ही। उसके बाद जो ग्राम पंचायत होता है, तो उसका भी हेड कौन हो गया? आपका मांझी हो गया। ठीक है, उसके बाद मांझी का जो सहायक होता है, असिस्टेंट, मांझी का क्या होता है? असिस्टेंट होता है। कौन होता है मांझी का असिस्टेंट? देखिए मांझी के दो असिस्टेंट होते हैं। पहला हो गया आपका गोड़ाइत और दूसरा हो गया आपका दीवान। ठीक है, मांझी के दो असिस्टेंट, पहला गोड़ाइत, दूसरा दीवान। अब देखिए माल पहाड़िया में जो अंतर ग्रामीण पंचायत होती है, अंतर ग्रामीण पंचायत मतलब क्या होता है? कई गांवों को मिलाकर बनाया गया संगठन को अंतर ग्रामीण पंचायत कहा जाता है। तो इसका जो हेड होता है वो हो गया आपका सरदार। देखिए इसमें अधिकतर फैक्ट ही है, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप जेपीएससी का एग्जाम दीजिएगा, या फिर जब आप झारखंड सीजीएल का एग्जाम दीजिएगा, या फिर जेपीएससी के अंतर्गत बहुत सारे एग्जाम होते हैं, सब में यहाँ से प्राय प्राय प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, और मैं आपको जितना
बता रहा हूँ, बस इसी के अंदर ही क्वेश्चन रहेंगे, जो जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग सौरिया पहाड़िया के बारे में। देखिए सौरिया पहाड़िया, अभी मैंने आपको बताया कि संथाल जनजाति, हमने संथाल के बारे में पढ़ा, मांझी परगना शासन व्यवस्था। ठीक है, तो ये जो संथाल है, तो संथालों की जो शासन व्यवस्था ली गई है, वो इन्हीं सौरिया पहाड़िया से अपनाई गई है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं सौरिया पहाड़िया की जो शासन प्रणाली होती है उसके बारे में। देखिए सौरिया पहाड़िया जनजाति में जो ग्राम का प्रधान होता है वो मांझी होता है। आप लोग याद कीजिए, संथालों में भी जो ग्राम का प्रधान होता था वो मांझी होता था। ठीक है, अब देखिए मांझी है, तो मांझी का सहायक तो होगा ही होगा। देखिए ये मांझी का जो असिस्टेंट होता है, मांझी का असिस्टेंट कौन हो गया? गोड़ेत हो गया। ठीक है, मांझी का असिस्टेंट कौन हो गया? गोड़ेत। अब देखिए मांझी को ये जो मांझी है, इसका सहायक हो गया आपका गोड़ेत। ठीक है, अभी मांझी को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं वो आप यहाँ पे देखिए, मांझी को क्या क्या अधिकार है। तो मांझी को प्रशासनिक अधिकार भी दिया गया है, इसको न्यायिक अधिकार भी मिला हुआ है, और इसको धार्मिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या जाने कि मांझी को यहाँ पे, मेरे प्यारे बच्चों, 3 अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, कितने अधिकार? 3 अधिकार दिए गए हैं। चलिए उसके बाद ग्राम तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि सौर्या पहाड़िया में इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं कि इसकी जो शासन प्रणाली होती है वो त्रिस्तरीय होती है। पहला हो गया आपका, देखिए यहाँ पे गांव स्तर पे। ठीक है, दूसरा हो गया आपका 15 से 20 गांव को जो मिलाकर संगठन बनता है, और तीसरा हो गया आपका 70 से 80 गांव को मिलाकर संगठन बनता है। ठीक है, तो हमने गांव के बारे में चर्चा कर लिया कि गांव का हेड कौन हो गया? आपका मांझी हो गया गांव का हेड। अब बात करेंगे हम लोग सेकंड, इसके दूसरे स्तर की, जो कि 15 से 20 गांव को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, तो 15 से 20 गांव को मिलाकर जब बनाया जाता है, तो उसका जो प्रधान होता है वो एक नायक होता है। ठीक है, कौन होता है? उसको नायक कहा जाता है, नायक एक उसका हेड होता है। और जब 78 से 80 गांव का जो संगठन होता है, ठीक है, तो उसमें कौन होते हैं? उसमें सरदार होते हैं, उसके जो हेड होंगे वो क्या होंगे? सरदार होंगे। ठीक है, अब ये जो सरदार होते हैं, सरदार का काम क्या होता है कि अंतर्ग्रामीण विवादों का निपटारा करना। देखिए सरदार और ये जो नायक, दोनों का काम क्या हो जाएगा? सरदार और नायक का काम, क्योंकि अंतर्ग्रामीण जो विवाद होते हैं उसका निपटारा करना। अब इसका जो काम है अंतर्ग्रामीण विवाद का निपटारा करना, ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे गांवों को मिलाकर बनाया जाता है ना जी, सरदार और नायक, इसीलिए उसका काम होता है कि 3-4 गांव के बीच को डिस्प्यूट हो गया, उसको निपटाना। जब नायक नहीं निपटा पाएगा तो सरदार के पास जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात कर लें। तो हम लोगों ने अब तक क्या-क्या देखा? हम लोगों ने देखा भूमिज, फिर देखा माल पहाड़ियाँ, फिर सोया पहाड़ियाँ। अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे है करमाली जनजाति की जो शासन व्यवस्था होती है उसके बारे में। देखिए ये जो करमाली जनजाति है, मेरे प्यारे बच्चों, करमाली जनजाति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो करमाली नाम से क्या हो मतलब प्रकट होता है कि ये जो है ये लोहे का काम करते हैं। करमाली किसका काम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? लोहे का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी शासन प्रणाली की बात करेंगे, किसकी? करमाली पर, करमाली जनजाति की। तो देखिए इसका जो शासन व्यवस्था होता है वो कैसे होती है। देखिए इसकी जो शासन प्रणाली होती है, आप लोग यहाँ गौर से देखिएगा, ये भी त्रिस्तरीय होती है। किस तरह की होती है? त्रिस्तरीय। पहले में क्या हो जाएगा? आपका ग्राम हो जाएगा, दूसरा में परगना हो जाएगा, और तीसरा बायसी होता है। ठीक है, अब देखिए बनता कैसे? कई कई गांव को मिलाकर क्या बनेगा? परगना मिलेगा, बनेगा, और कई परगना को मिलाकर क्या बन जाएगा? बायसी बन जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो ग्राम होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? ग्राम, ग्राम का जो हेड हो गया उसको बोलेंगे मालिक। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अधिकतर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं करमाली जनजाति से। ठीक है, तो ग्राम में, ग्राम, जो ग्राम स्तर होता है उसका जो प्रमुख होता है वो कौन होते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मालिक बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ग्राम से हम ऊपर चलेंगे, कहाँ पे पहुंचेंगे? परगना स्तर पे। ये जो परगना स्तर है, ठीक है, तो परगना स्तर को का जो हेड होता है वो कौन होता है? परगना मालिक। उसे क्या कहा जाता है? परगना मालिक कहा जाता है। देखिए ये जो परगना है, ये जो परगना आपको दिख रहा है, इसका अन्य नाम क्या होता है? सतगवैया पंचायत भी बोल सकते हैं इसको। इसका अन्य नाम क्या है? सतगवैया पंचायत। ऐसा क्यों कहा जाता है सतगवैया? देखिए नाम से आपको क्या प्रतीत हो रहा है? सतगवैया मतलब
7 गाँव को मिलकर बनता है ये। कितने गाँव को मिलकर बनता है? 7 गाँव को, ठीक है? अब चलिए, अब परगना से थोड़ा-सा हम लोग एक स्टेप ऊपर चलेंगे, तो उससे जो ऊपरी स्तर होता है उसको बोलते हैं 22सी, ठीक है? 22सी नाम से क्या प्रतीत हो रहा है कि ये 22 गाँव को मिलकर बनेगा, ठीक है? 22सी। अब 22सी का जो प्रमुख होता है उसको बोलेंगे मुख्य मालिक। क्या बोलेंगे? मुख्य मालिक। तो यहाँ पे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। ग्राम का हो गया आपका मालिक, परगना का हो गया आपका परगना मालिक और 22सी का हो गया आपका मुख्य मालिक, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे एक होता है गौड़ाइत। करमाली जनजाति में ही एक अधिकारी होते हैं, उसका नाम है गौड़ाइत। गौड़ाइत कौन होते हैं? ये संदेश वाहक होते हैं, ये मैसेंजर होते हैं, ठीक है? ये क्या होते हैं? मैसेंजर होते हैं। तो इसी तरह से करमाली जो जनजाति है वो यहाँ पे समाप्त होती है, उसकी शासन व्यवस्था। अब हम लोग आगे देखेंगे परिया के बारे में। देखिए परिया जनजाति जो होती है, ये भी एक आदिम जनजाति है, परिया जनजाति। बात करते हैं परिया जनजाति के शासन व्यवस्था के बारे में। देखिए इसकी जाति पंचायत होती है। किसकी? परिया जनजाति की। क्या होती है? जाति पंचायत। तो जाति पंचायत का जो जाति पंचायत होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है भैयारी या जाति गोट कहा जाता है, ठीक है? इसकी जो जाति पंचायत होती है किसकी? परिया की, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको भैयारी बोलेंगे या फिर जाति गोठ बोलेंगे, ठीक है? अब देखिए परिया में जो ग्राम प्रधान होता है, ग्राम प्रधान, बढ़िया जनजाति की जो शासन व्यवस्था में जो ग्राम प्रधान होते हैं उसको क्या बोलेंगे? महतो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महतो। तो महतो का भी कहीं ना कहीं असिस्टेंट होता होगा, तो इनके जो असिस्टेंट होते हैं उसको कहतो या खतो कहा जाता है। देखिए इसके दो नाम है, पहला नाम हो गया आपका कहतो, दूसरा नाम हो गया आपका खतो। बात करेंगे एक कारा भैयारी की। किसकी बात करेंगे? कारा भैयारी। तो देखिए जब जाति पंचायत होता था तो यहाँ पे उसको कहा जाता था भैयारी। अब कारा भैयारी क्या हो गया भाई? तो भैयारी नाम से क्या लग रहा है? यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका भैयारी। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये हो गया आपका भैयारी, ये हो गया भैयारी, और यहाँ पे हो गया आपका कारा भैयारी, ठीक है? कारा भैयारी। तो भैयारी मतलब हो गया आपका जाति पंचायत। तो कारा भैयारी इससे सीनियर हो गया। तो वही चीज यहाँ पे है, देखिएगा आप लोग कि 8 से 10 गांव की जो अंतर ग्रामीण पंचायत होती है, यहाँ पे देखिए 8 से 10 गांव की जो अंतर ग्रामीण पंचायत होती है उसको हम लोग क्या कहा जाता है? मतलब उसको परिया जनजाति में क्या कहा जाता है? कारा भैयारी कहा जाता है, ठीक है? चलिए, तो इसी तरह से परिया जनजाति की जो शासन व्यवस्था होती है वो यहाँ पे समाप्त होता हुआ। अब आगे हम लोग बात करेंगे कोरवा जनजाति की। देखिए कोरवा जनजाति जो है, ये रहा कोरवा जनजाति, ठीक है? कोरवा जनजाति की जो पंचायत होती है उसको क्या कहा जाता है? मयारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मयारी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे। बहुत सारी कम किताबों में आपको ये देखने को मिल जाती है कि कोरवा जनजाति की जो पंचायत होती है उसको क्या बोलेंगे? मयारी। मयारी के जो प्रमुख होते हैं, ठीक है? मयारी मतलब पंचायत। तो मयारी के जो प्रमुख होते हैं उसको मुखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुखिया। और एक होता है बड़ा मुखिया। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बड़ा मुखिया। तो बड़ा मुखिया है, और देखिए यहाँ पे ये हो गया मुखिया, ये हो गया आपका बड़ा मुखिया। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये मुखिया, ये बड़ा मुखिया, और मुखिया हो गया आपका विलेज लेवल पे। और बड़ा मुखिया आपका क्या हो गया कि अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करने के लिए बड़ा मुखिया यानी कई गाँव को मिलाकर बनाया जाता होगा एक संगठन, जिसके जो प्रधान होते होंगे, प्रमुख होते होंगे, उनको बड़ा मुखिया कहा जाता है। बड़ा मुखिया का काम क्या होता है कि जितने अंतर ग्रामीण विवाद, जितने भी अंतर ग्रामीण डिस्प्यूट होते हैं उसका निपटारा करना, ठीक है? तो इसी तरह से हमने कोरवा जनजाति को भी देखा। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। देखिए कोरवा जनजाति में एक चीज और है, शपथ प्रथा। देखिए शपथ प्रथा क्या होती है कि अपराध साबित करने के लिए, ठीक है, ये जो शपथ प्रथा कोरवा जनजाति में प्रचलन पाया जाता है, शपथ प्रथा, ठीक है? ये क्या होता है कि अपराध साबित करने के लिए शपथ लिया जाता है, ठीक? ये प्रथा प्रचलित है। बात करेंगे आपको अब असुर के बारे में। हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? असुर के बारे में। देखिए असुर जो है, असुर के बारे में सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये क्या है कि झारखंड की ये सबसे पुरानी जनजाति है। असुर जो है झारखंड की क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पुरानी जनजाति है। हालांकि असुर भी झारखंड की एक आदिम जनजाति में से एक है,
आइए बात करते हैं असुर के जो पंचायत के प्रमुख अधिकारी होते हैं उसके बारे में। देखिए पंचायत के जो प्रमुख अधिकारी होते हैं असुर जनजाति के उसके बारे में जब हम लोग बात करेंगे, देखिए कौन-कौन होते हैं प्रमुख अधिकारी। पहला हो गया आपका महतो। तो पंचायत का जो प्रमुख होता है मेरे प्यारे बच्चों, कौन होते हैं? महतो, ठीक है? और ये तो हो गया प्रमुख। धार्मिक प्रधान कौन होते हैं असुर जनजाति में? बेगा होते हैं, ठीक है? धार्मिक प्रधान जो होते हैं वो हो गया आपका बेगा। तीसरा, ये जो बेगा है, बेगा का असिस्टेंट कौन है? तो पुजार है, ठीक है? ये जो बेगा है, ये जो बेगा आपको दिख रहा है, ठीक है? ये क्या है? असुर का धार्मिक प्रमुख है। अब इसका असिस्टेंट होगा, कौन इसका असिस्टेंट है? ये जो पुजार है इसका असिस्टेंट है। अब देखिए पंचायत है तो वहां पे एक संदेशवाहक चाहिए ही चाहिए, खबर को इधर से उधर पहुंचाने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए। तो देखिए ये जो गौड़ाइत है, ये यहाँ पे देखिए ये जो गौड़ाइत है, ये गौड़ाइत क्या करता है? मैसेंजर का काम करता है, यानी संदेशवाहक का काम करता है। ठीक है। अब देखिए इसमें होते हैं पंच। असुर जनजाति की जो पंचायत प्रणाली होती है उसमें क्या होते हैं? पंच होते हैं। ठीक है। देखिए पंच क्या होता है भाई? पंच में 5 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 5। इसकी सदस्यों की संख्या 5 होती है। अब ये पंच बनता कैसे है? तो गाँव में जितने भी वरिष्ठ लोग होते हैं, देखिए गाँव के जितने भी वरिष्ठ लोग होते हैं, उससे मिलकर इसका गठन होता है। किसका? पंच का। अब देखिए 5 असुरा साइट की हम लोग बात करते हैं, जो झारखंड में मिले हुए हैं। 5 असुरा साइट की हम लोग बात करेंगे, ठीक है? 5 असुरा साइट जो झारखंड में मिले हुए हैं और ये सारे के सारे मैं आपको बता देता हूँ कि खूंटी जिले में पाए गए हैं। कहाँ पे पाए गए हैं? खूंटी जिले में। तो बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं कि इसमें से कौन से मतलब असुरा साइट्स हैं, ठीक है? देखिए पांचों का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला हो गया आपका हंसा, दूसरा हो गया कठरटोली, तीसरा हो गया सरितकेल, चौथा हो गया कुंजला और पांचवा हो गया आपका खूंटी टोला। ठीक है। तो इसी तरह से हमने असुर जनजाति की जो पंचायत प्रणाली होती है, शासन व्यवस्था होती है, हमने उसको देखा। अब हम लोग आगे बात करेंगे यहाँ पर बिरहोर जनजाति के बारे में। देखिए बिरहोर जो है ये भी एक आदिम जनजाति है। चलिए बिरहोर के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे बिरहोर का जो सर्वोच्च संगठन होता है टंडा। आप लोगों ने नाम सुना होगा टंडा, नहीं सुने सुन लीजिए टंडा। ठीक है। और ये टंडा क्या हो गया? बिरहोर का सर्वोच्च संगठन हो गया, ठीक है। अब टंडा का जो प्रमुख होता है, टंडा का प्रमुख, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नाये बोलेंगे। देखिए इसका अलग अलग नाम है। कहीं पे इसको नाये बोला जाता है, कहीं पे इसको नाथ बोला जाता है और कहीं पे इसको मुखिया बोला जाता है। इसलिए यहाँ पे 3 नाम इसका फेमस है। नाये बोलो, नाथ बोलो या मुखिया बोलो। अब देखिए ये जो नाये है भाई, ठीक है, या मुखिया या नाथ, इसका सहायक तो होना ही है होना। ठीक है। तो देखिए इसका सहायक जो होगा वो दिगुआर या कोतवार होता है। इसके सहायक को क्या कहेंगे हम लोग? दिगुआर बोलेंगे या कोतवार बोलेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे बिरहोर जनजाति की जो शासन व्यवस्था होती है वो समाप्त हो गई। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। बिरजिया। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। देखिए अब बात करेंगे हम लोग बिरजिया जनजाति की। देखिए बिरजिया जनजाति, जब बिरजिया जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इसकी जो जाति पंचायत का जो प्रमुख होता है ना, बिरजिया जनजाति की जो जाति पंचायत का हेड होगा, जो प्रमुख होगा, वो कोई गणमान्य व्यक्ति होता है। देखिए इसका नाम कोई फिक्स नहीं है। कौन होंगे? गांव के जो गणमान्य व्यक्ति होंगे वही इसके हेड हो जाएंगे बिरजिया जनजाति के। ठीक है। और इसकी जो जाति पंचायत होती है उसमें और भी अधिकारी होते हैं। तो और अधिकारी के बारे में कौन कौन होते हैं देखिए। पहला हो गया बेगा, दूसरा हो गया बेसरा, तीसरा हो गया धावक। देखिए सीधा सीधे यही से प्रश्न आते हैं। आप लोग को छोटा देख के विचलित नहीं होना है। मैं जितना दे रहा हूँ वो एकदम एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बाहर आपको पढ़ना ही नहीं है। बहुत सारी किताबों में बहुत सारी चीजें मिलेगी, लेकिन आपको उसमें नहीं जाना है। मैं जितना दे रहा हूँ वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं सबर जनजाति के बारे में। देखिए सबर जनजाति की जब हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सबर, देखिए तो सबर में जो जाति पंचायत होता है उसका जो हेड होता है, कौन होता है? उसको प्रधान कहते हैं। ठीक है। देखिए सबर में जो जाति पंचायत हो गया उसका हेड को हम क्या बोलेंगे? प्रधान। ठीक है। उसके बाद ये जो प्रधान है, यहाँ देखिए ये जो प्रधान है इसका असिस्टेंट होगा। इसका असिस्टेंट कौन होगा? गोड़ाई। ये गोड़ाई जो है ये प्रधान का असिस्टेंट हो गया।
अब यहाँ पे नोट, नोट में हमारे नोट बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो सबर जनजाति में जितने भी पोस्ट होते हैं, सब के सब क्या होते हैं? हेरेडिटरी होते हैं, यानी वंशानुगत होते हैं। वंशानुगत मतलब क्या होता है कि प्रधान का बेटा ही प्रधान बनेगा और घोड़ाइत का बेटा ही प्रधान का असिस्टेंट बनेगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ें, खोंड जनजाति के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? खोंड। देखिए ये जो खोंड जनजाति है, इसके बारे में, इसकी जो शासन व्यवस्था होती है, हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए गांव का जो प्रमुख होता है, ये बहुत ही वीवीआई है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं MVVI, ठीक है? तो गांव का जो प्रमुख हो गया खोंड में, वो गोटिया कहा जाता है उसको, ठीक है? क्या कहा जाता है? गोटिया। अब ग्राम पंचायत का जो प्रमुख हो गया, उसको सरपंच कहते हैं, ठीक है? अब देखिए आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, हमको पता है। ये जो गांव है और गांव पर ग्राम पंचायत में, देखिए गांव हो गया आपका और एक ग्राम पंचायत हो गया, दोनों में आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है? गांव हो गया मतलब एक छोटा सा गांव हो गया, ग्राम पंचायत मतलब क्या हो गया कि अगल बगल जितने भी गांव होते हैं, ठीक है, तो सबको मिला दिया जाए, मतलब दूसरे गांव नहीं। जैसे कि हम लोग का भी आधुनिक समय में जो ग्राम पंचायत का गठन हो रहा है, तो कैसे गठन हो रहा है? एक होता अभी आप लोग वर्तमान समय में देखिएगा, एक होता है आपका वार्ड, ठीक है? दूसरा होता है आपका मुखिया, होता है कि नहीं होता है? तो वार्ड क्या होता है? वार्ड होता है गांव स्तर पे, और मुखिया क्या हो गया आपका? ग्राम पंचायत स्तर पे, ठीक है? तो इसी तरह से यहाँ पे होता था खोंड में, खोंड में होता था, ठीक है? तो खोंड में गांव का मुखिया प्रमुख कौन हो गया? गोटिया हो गया, और ग्राम पंचायत का हो गया आपका सरपंच। सरपंच का जो इलेक्शन होता है, वो लोगों द्वारा चुनाव होता है सरपंच का, ठीक है? चलिए बात करेंगे हम लोग बथुड़ी की। देखिए बथुड़ी जनजाति, ये रहा बथुड़ी जनजाति। देखिए जात बथुड़ी में, जाति पंचायत का जो प्रमुख होता है बथुड़ी में, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोहर या देहरी या मुखिया, ठीक है? क्या कहते हैं? दोहर, देहरी या मुखिया। किसका? जाति पंचायत का जो हेड होता है, किसमें? बथुड़ी जनजाति में, ठीक है? चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। ये जो दोहर है या देहरी है या मुखिया है, तीनों एक ही व्यक्ति है, ठीक है? अलग अलग नाम है अलग अलग जगह पे। अब ये तीनों जो दोहर, देहरी या मुखिया है, इसका जो कार्य होता है, क्या होता है देखिए, यानी ये धार्मिक काम भी करते हैं, ठीक है? दोहर, देहरी या मुखिया जो होते हैं, ये धार्मिक काम भी करेगा, और इसका जो पोस्ट होता है वो हेरिडेटरी होता है, वंशानुगत होता है। और ये जो देहरी है, इसी का बेटा फिर से घुमा के क्या बनेगा? देहरी बनेगा, ठीक है? यानी जाति पंचायत का हेड बनेगा। आगे बात करेंगे, देखिए अंतर ग्रामीण पंचायत जो होती है बथुड़ी में, अंतर ग्रामीण पंचायत, इसका हेड कौन होता है? प्रधान, ठीक है? बथुड़ी में जो अंतर ग्रामीण पंचायत होती है, इसका हेड प्रधान होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे पार्ट वन जो है वो समाप्त तो होता है। आप लोग एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? भूमिज पढ़ा, माल पहाड़िया पढ़ा, सौरिया पहाड़िया पढ़ा, करमाली पढ़ा, पढ़िया पढ़ा, कोरवा पढ़ लिया हम लोगों ने, असूर को भी पढ़ा, बिरहोर भी पढ़ लिया, बिरजिया, सबर, बथुड़ी जनजाति, ठीक है? तो आज की क्लासेस को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद।